प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 हिंदी विषय परियोजना कार्य जो आपको मिला हुआ है, संज्ञा की परिभाषा एवं उसके भेद, उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि आपको ये जो है प्रोजेक्ट वर्क किस प्रकार से अपनी फाइल में बनाना है। प्यारे बच्चों, ये जो आपके सामने फ्रंट पर दिख रहा है, ये आपको प्रथम पेज पर करना है। आप जो है एक फाइल के पेज लेंगे, उन फाइल के पेज में प्रथम पेज पर आप ये कार्य करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कक्षा 6 हिंदी विषय परियोजना कार्य। यदि आप रंगीन पेज लेते हैं तो आपको बाउंड्री सजाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास सिंपल पेज है तो आप ये जो शब्द हैं आप फाइल के बीच में लिखेंगे और जो है उसके बाद आप जो इसकी बाउंड्री को सजा देंगे। प्यारे बच्चों, ये कार्य आपको प्रथम पेज के ऊपर करना है, ठीक है ना। अब जो आपका अगला पेज है, उस अगले पेज पर ये आपका जो है दूसरा पेज है। प्यारे बच्चों, इस पेज पर आपको जो है आपको अपना नाम, आपका जो भी नाम है प्यारे बच्चों, यदि कोई लड़की है ललिता, सुमन या फिर सानिया, ठीक है ना, मुमता, जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप अपनी कक्षा लिख देंगे, कक्षा 6। रोल नंबर आपका जो भी रोल नंबर है आपका, कक्षा अध्यापक या अध्यापिका ने जो आपको दिया है वो आप रोल नंबर लिख देंगे। विषय आपका हिंदी रहेगा। परियोजना वर्क जो आपका कार्य है, प्रोजेक्ट वर्क, संज्ञा एवं उसके भेद, ये कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिख देंगे। मैंने यहाँ पर जो है राजकीय उच्चतम बाल माध्यमिक विद्यालय केवल सुंदर नगरी लिखा है। आपका जो अपना विद्यालय है वो आप उस पर नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, अध्यापक का नाम या अध्यापिका का नाम, जो भी आपके अध्यापक या अध्यापिका हैं उसका नाम यहाँ पर आप इस कॉलम में लास्ट में लिख देंगे। प्यारे बच्चों, ये कार्य आपको प्रोजेक्ट फाइल के पेज नंबर 2 पर करना है। जैसा आपको बताया गया आप सेम इसी प्रकार से भी कर सकते हैं। आप जो है इसकी बाउंड्री पेज को सजा सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब आपका पेज नंबर 3 है। हम बात कर रहे हैं संज्ञा के बारे में। प्यारे बच्चों, ये आपका जो 3 नंबर पेज है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। प्यारे बच्चों, संज्ञा का मतलब ही नाम होता है। संसार में जितनी भी चीज़ें अर्थात वस्तु हैं, सभी का कोई न कोई नाम है। जैसे हिंदी व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। मनुष्य, गाय, घोड़ा, हंसना, रोना, शहर, पर्वत, ये सभी क्या संज्ञा हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए, ये सभी संज्ञा। प्यारे बच्चों, ये जो रेखांकित अर्थात जिनके नीचे रेखा खींची हुई है, ये वाले, ये सारे क्या हैं? ये शब्द जो है संज्ञा शब्द हैं। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ उदाहरण हैं, ये भी आप मेंशन करेंगे और ये आप जो है अपनी फाइल के 3rd नंबर पेज पर ये कार्य करेंगे। ये आपका प्रोजेक्ट अब शुरू हो चुका है। आप इसी प्रकार से भी कर सकते हैं। इसमें कुछ उदाहरण बढ़ाना चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं, बाकी सेम ऐसा कैसा लिख करके भी आप सबमिट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपका प्रथम उदाहरण है, मोहन कार से दिल्ली जाएगा। रोहन हाथी की सवारी करता है। क्रोध जो है मनुष्य को पागल बना देता है। ईमानदारी सर्वोत्तम गुण है। बुढ़ापा सभी रोगों का घर है। तो प्यारे बच्चों, ये आपको जो है पेज नंबर 3 पर करना है। आप रंगीन पेज भी ले सकते हैं फाइल के लिए और जो है सिंपल पेज ले सकते हैं। यदि आप सिंपल पेज लेते हैं तो आप उसकी बाउंड्री को ज़रूर सजा लें। और इन सब कार्यों को करने के लिए आप हो सके तो कलर पेन का प्रयोग करना। प्यारे बच्चों, अब आपका अगला पेज है 4 नंबर पेज। इसमें मैंने समझाया है कि जो मैंने ऊपर उदाहरण पढ़े, ये रोहन, मोहन व्यक्तियों के नाम है, दिल्ली शहर का नाम है। ये कार्य आप एक पेज में भी कर सकते हैं यदि आपका आता है तो, ठीक है।
ये आपका 4 नंबर पेज पर होगा। हाथी और मनुष्य जानवर आदमियों के नाम हैं तथा ईमानदारी और जो बुढ़ापा है गुण अवस्था को बता रही हैं। अर्थात ये जो है किसी न किसी अवस्था को बता रही हैं। ये सभी किसी न किसी नाम को बता रही हैं। अतः जो शब्द किसी नाम को बताते हैं वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा इससे अगला पेज, ये हम 4 नंबर पेज पर करेंगे। अब हमारा 5 नंबर पेज, संज्ञा के भेद। तो प्यारे बच्चों, अर्थ के आधार पर जो है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है ना? ये हमें इसके बारे में बताना है कि कौन कौन से हैं। तो हमारा 5 भेद है। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इंग्लिश में हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। और द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। इस प्रकार से जो है आप अपने इस पेज पर मेंशन करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले पेज पर बताएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। हमारा जो ये लगभग 6 नंबर वाला पेज होगा जहाँ तक है, तो हम जो है इसकी बाउंड्री सजा लेंगे। यदि रंगीन फाइल का पेज है तो आप बाउंड्री सजाने की आवश्यकता नहीं है, उसके बीच में आप कलर पेन का प्रयोग करते हुए आप इसको लिखेंगे। सॉरी, पहला हम आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो उसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है उसकी उदाहरण है राम, मोहन, चेतक। अर्थात चेतक जो है जो महाराणा प्रताप हुए हैं उनके घोड़े का नाम है, हिमालय पर्वत का नाम है, गंगा नदी का नाम है और दिल्ली प्यारे बच्चों शहर का नाम है। तो ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम का पता लगता है, वो व्यक्तिवाचक है। प्यारे बच्चों, अब हम उससे अगली जो संज्ञा है आपकी जातिवाचक संज्ञा, उसके बारे में जानेंगे। जिस संज्ञा से समस्त जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अर्थात वह संज्ञा जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध ना कराते हुए, इसको ध्यान रखना है, व्यक्तिवाचक में प्रॉपर उस व्यक्ति का बोध होता है, जातिवाचक में प्रॉपर व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध ना होते हुए उससे संबंधित पूरी जाति का बोध कराती है वो। ठीक है ना? वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे प्यारे बच्चों मनुष्य, यहाँ पर मनुष्य कहने से किसी खास व्यक्ति के नाम का बोध नहीं होता। बोध का मतलब पता लगना। तो प्यारे बच्चों, बल्कि समस्त व्यक्तियों की जातियों का बोध होता है। अर्थात मनुष्य में सब आ जाएंगे। ठीक है ना? तो मनुष्य से मनुष्य की जाति का पता लगता है। यदि मैं एक व्यक्ति का नाम ले दूँ रोहन, सोहन, मोहन, तो वो एक व्यक्ति विशेष का नाम हो गया, ये आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। यदि मैं कहूँ मनुष्य या कहूँ लड़का या लड़की, ठीक है ना, तो वो समस्त उस जाति के बारे में बता रहा है जो मनुष्य जाति है, जिसमें सब आ जाते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण मनुष्य, लड़का, लड़की, गाय, हाथी, नदी, पर्वत आदि। इसमें प्यारे बच्चों आप अपनी इच्छा से कुछ वर्ड और भी ऐड कर सकते हैं उदाहरण के रूप में। अब आपका जो आगे है जातिवाचक संज्ञा से अगला उदाहरण भाववाचक संज्ञा। प्यारे बच्चों, जिससे हमें किसी भाव का पता लगता है वो होती है हमारी भाववाचक संज्ञा। जैसे गुण, दशा, अर्थात किसी व्यक्ति का, वस्तु का जो गुण होता है वो भाववाचक में आ जाएगा। दशा, क्रिया, कोई कार्य, धर्म, भाव आदि का जो बोध अर्थात जो पता लगता है हमें, जिसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करते हैं, समझते हैं, उस संज्ञा को हम प्यारे बच्चों भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के जो उदाहरण है बचपन, जैसे आपका बचपन, बुढ़ापा,
जिस अवस्था में शरीर कार्य करना थोड़ा बंद कर देता है उसको हम ओल्ड एज अर्थात बुढ़ापा कहते हैं। सुख दुख अर्थात कोई आपको चीज़ मिल जाती है अपनी मनपसंद तो आपको सुख का अनुभव होता है, वो भाववाचक संज्ञा में आएगा। कई बार आपका कोई प्रियजन आपसे बिछुड़ जाता है तो आपको दुख का अनुभव होता है, वो भी भाववाचक संज्ञा में आएगा। मोटापा, यदि आप ज़्यादा फास्ट फूड का सेवन कर रहे हैं तो मोटे हो गए हैं, वो भी भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। पशुता अर्थात मतलब एक पशु की तरह व्यवहार करने का जो हम कार्य करते हैं वो पशुता के अंतर्गत आता है। अपनापन, जिससे हम अपना एक लगाव रखते हैं, अपनापन का भाव हमें प्रकट होता है। कमाई, ये जो सारे वर्ड हैं प्यारे बच्चों, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल होंगे। तो आप इनको अर्थात जिनको हम अनुभव कर सकते हैं वो होते हैं सब भाववाचक संज्ञा में। ठीक है ना बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। समूहवाचक, प्यारे बच्चों वैसे तो ये जातिवाचक संज्ञा के ही दो भेद होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूह में क्या होता है कि जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह अथवा झुंड का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों आप सुबह सुबह विद्यालय में प्रार्थना करते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर एक आपका समूह होता है प्रार्थना, ठीक है ना, तो वो आपका समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। मेला जहाँ पे लगता है, ठीक है ना, साप्ताहिक बाजार जो लगते हैं, भोज, भीड़, वर्ग अर्थात जो आप कक्षा में बैठते हैं, ठीक है ना, पूरी जो कक्षा होती है उसको भी हम समूहवाचक संज्ञा में रखेंगे। ठीक है, ये जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। प्यारे बच्चों द्रव्यवाचक में क्या होता है कि जिससे किसी द्रव्य का मतलब बहकर चलने वाली चीज़ें, ठीक है ना, या फिर हम जिनको नाप या तोल सकते हैं वो सब द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। धातुएं जितनी भी हैं, सोना, चांदी, तांबा, जितनी भी धातुएं हैं सब द्रव्यवाचक में आ जाएंगी, जिनको हम नाप या तोल सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है ना, जिसे नापा या तोला जा सके वही द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे प्यारे बच्चों दूध है, दूध को हम नाप सकते हैं नेप से। पानी है, पानी को हम लीटर में मापते हैं। तेल को भी लीटर में मापते हैं। तांबा को तोलते हैं, लोहा को तोलते हैं। अच्छा, जो हमारे अनाज वगैरह हैं वो सब भी इसी के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे क्योंकि हम उनको तोल सकते हैं। ठीक है ना, जिनको हम माप या तोल सकते हैं वो सारी चीज़ें जो है द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप इस प्रोजेक्ट के बारे में समझ गए होंगे। आप इसी तरह और अंतिम पेज पर आप जो है धन्यवाद लिखते हुए अपने प्रोजेक्ट को आप समाप्त करेंगे। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको जो है ये जो प्रोजेक्ट है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो आपको